और नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का डायरेक्शन एंड सिंस पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे कैसे हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप आसानी से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे है या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें 4 डायरेक्शन बेसिक होते हैं। फर्स्ट आप नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं। सेकेंड, नीचे अगर बात करें तो साउथ डायरेक्शन होती है जिसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन होती है जिसको हम पूरब दिशा बोलते हैं। और उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन होता है जिसको हम पश्चिम दिशा बोलते हैं। तो ये 4 बेसिक डायरेक्शन होते हैं और इसके अलावा भी 4 और डायरेक्शन होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है टॉप पे। उसके नीचे होता है साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन होती है। फिर इसके बाद क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन होता है, मतलब पश्चिम दिशा होती है। अगर उसी तरह अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बात करें इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, यानी उत्तर पूरब दिशा होती है इस डायरेक्शन में अगर कोई रहेगा तो। सेम उसी तरह अगर आप ईस्ट और साउथ के बीच में देखें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। और उसी तरह अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में देखें तो साउथ वेस्ट होते हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसी डायरेक्शन में ग्राफ के अंदर। अब एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल मतलब कौन होती है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें भी 4 बेसिक डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर यहाँ पे एंगल की बात करें तो अगर क्लॉकवाइज देखें तो यहां से यहां तक का ये आपका 90 डिग्री होती है। और यहां से यहां तक का, अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होती है। और यहां से लेके अगर यहां तक की बात करें, ये यहां तक की 270 डिग्री होती है। और पूरे सर्कल का अगर बात करें आप 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो पूरे सर्कल कितना डिग्री की होती है? ये 360 डिग्री की होती है। तो चलिए और इसका थोड़ा सा 4 और डायरेक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। बेसिक डायरेक्शन तो हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। उसी तरह सेम ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज की, यहां से अगर यहाँ की बात करें, इतना बात करें तो ये होता है आपका 45 डिग्री। और यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये होता है आपका टोटल 90 डिग्री। सेम उसी तरह ये क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अगर बोलता है क्लॉकवाइज 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कैसे चलेंगे? कोई पर्सन है यहाँ पे और ये देख रहा है आपका कहाँ पे? सीधा देख रहा है नॉर्थ की तरफ, या आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। नॉर्थ की तरफ देख रहा है और बोल रहा है 100 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से लेके पहले यहाँ 45 गए, फिर 45 गए, 90 गए, और 90 के भी 10 डिग्री और चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ तक आएंगे। तो ये जो यहाँ से हुआ, यहाँ से जो बीच को दिख रहे, ये हो गया आपका कितना डिग्री का? ये आपका हो गया, मान लीजिए ये 100 डिग्री का। 100 डिग्री किधर चला? ये क्लॉकवाइज में। उसी तरह सेम होता है आपका एंटी क्लॉक में। ये 45 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ आपका? 45 डिग्री। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री होती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये 90 डिग्री सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अब यहाँ से यहाँ के बीच का 45 डिग्री होता है। अब बोल रहा है 135 डिग्री, तो पहले 90 चलेंगे फिर 45 चलेंगे, तो 135 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होती है एंगल के हिसाब से। तो इसमें 3 चीजें, एक तो आपका एंगल डिग्री को देखना है, 100 डिग्री या 110 डिग्री या 225 डिग्री, और 2 इंपॉर्टेंट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे की बात करते हैं कि स्टेट होता है।
उसके बाद मूवमेंट ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे बात करें, ये स्ट्रेट एक हॉरिजेंटल लाइन है और इस जगह पे मान लीजिए कोई पर्सन है, क्या यहाँ पे पर्सन है और ये स्ट्रेट की तरफ देख रहा है, इस तरह का यहाँ पे पर्सन है और ये स्ट्रेट चलता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ तक चला वो और ये चला आपका 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्ट्रेट गया 5 किलोमीटर या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया। अब इसको लेफ्ट या राइट टर्न होना है। सपोज दैट ये राइट टर्न होता है और ये चलती है 3 किलोमीटर। तो राइट टर्न जब होगा ये, तो हम अगर मान लीजिए कोई पर्सन है इसी तरह सामने नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी पर्सन का राइट साइड क्या होती है, इसका राइट साइड होता है। तो पर्सन का मान लीजिए इस साइड राइट है तो ये इस साइड राइट चला गया, पर्सन का लेफ्ट इस साइड है तो इस साइड लेफ्ट चला गया, तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर चला। फिर बोल रहे हैं कि फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या राइट टर्न होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वो साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है। तो साउथ की बात करें तो नीचे होता है, अगर आप पर्सन इस साइड देख रहा है, किधर देख रहा है, इस डायरेक्शन में है, और इसका अगर राइट की बात करें तो ऑब्वियसली इसका राइट किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो नीचे की ओर कितना किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे और ये भी 5 किलोमीटर मतलब इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना किलोमीटर चल गया, तो ये 5 किलोमीटर पर्सन चल गया। तो अब बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में देख रहा है। सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये है आपका एंडिंग पॉइंट, और ये देख किधर रहा है, इस साइड देख रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन होता है। तो इस तरह का डायरेक्शन को आपको चेक करना है। स्ट्रेट लाइन अगर बोला गया तो समझ लीजिए कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, उत्तर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं या सीधा भी बोल सकते हैं। बायां मतलब पर्सन का बायां, जो जिधर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पर्सन का जिस साइड बायां साइड है उसी साइड बायां हम समझेंगे। और पर्सन का जो बायां साइड होगा, कोई भी आदमी का जो अगर बायां साइड होगा, इसका भी क्या होगा, बायां साइड होगा। दायां साइड हमारा जो होगा इसका भी वही दायां साइड होगा, सेम होगा। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। फोर्थ पर्सन पाइथागोरस थ्योरम है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन पी है, पर्सन पी है, नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए पर्सन है, ये 2 किलोमीटर चलता है किस डायरेक्शन में, मान लीजिए 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चलता है। एंड देन टेक राइट टर्न, और वो राइट टर्न होता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या इसके बराबर में हो गया, 1 किलोमीटर और बढ़ गया। कितना किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बोलता है कि 1 किलोमीटर फिर चलता है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो यहाँ से 1 किलोमीटर ये नॉर्थ के डायरेक्शन में चला, ये कितना चला, 1 किलोमीटर। और उसके बाद फिर चलता है, ये बोलता है फिर ये राइट टर्न होता है और ये 2 किलोमीटर चलता है वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। ये फिर आप राइट टर्न भी बोल सकते हैं। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी करना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तब हमें ये शॉर्टकट यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। कम से कम दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का कौन एंगल बना रहा है, ये, तो ये कितना हाइट हो गया, ये इसका बराबर हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पे, और ये कितना 1 किलोमीटर ये हो गया, टोटल कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। और इसके बाद बेस कितना हो गया, 3 ये 2 ये 5 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, और प्लस कितना हो गया 9 हो गया, तो ये 34 हो गया। और ये दूरी मान लीजिए ये ए है और ये सी है, तो यानी ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो सेम अगर इसमें देखा जाए, ये अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, बेस मान लीजिए आपका 3 है, बेस जो है आपका कितना है, बेस मान लीजिए 3 है। परपेंडिकुलर जो हाइट है आपका, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर में लिख लीजिए। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस जो कर्ण होती है ये ज्ञात करना है, मुझे कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस होता है बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए
AC AB स्क्वायर कितना दिया है, बेस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर में 4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो फिर ये AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 हो गया, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा निकल गया, मान लीजिए AC का जो वैल्यू निकला ये कितना सेंटीमीटर निकला 5 सेंटीमीटर निकला। तो ये शॉर्टेस्ट हम डिस्टेंस यूज करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल से हम बताएंगे कैसे हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। शैडो मतलब क्या होता है, छाया, परछाई जिसको बोलते हैं। सनराइज मतलब सूर्योदय के टाइम और सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त के टाइम। मान लीजिए ये डायरेक्शन है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन आपका, नॉर्थ डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपका वेस्ट साउथ डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन आपका ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्शन होता है। सनराइज, सूरज जब उगता है तो किधर होता है, सूर्योदय किधर होता है तो पूरब की दिशा में, यानी ईस्ट के डायरेक्शन में होता है। ये मान लीजिए सन है, और ये मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे पर्सन है, और पर्सन देख रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहा है, और ये सनलाइट है। मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट जब आती है इस पे, इस पर्सन पे, तो इसका परछाई किधर बनता है, ऑब्वियसली परछाई किधर बनेगा, वेस्ट के डायरेक्शन में बनेगा, वेस्ट के डायरेक्शन में बनेगा। तो और सनसेट की अगर बात करें, सनसेट में क्या होता है, सूर्योदय किधर होता है, वेस्ट के डायरेक्शन में होता है। तो सनसेट के में सूर्योदय जो होता है सनसेट में, वो वेस्ट के डायरेक्शन में होता है, वेस्ट के डायरेक्शन में होता है। और पर्सन यहाँ पे ये खड़ा है, पर्सन कोई पी नाम का, और ये इधर देख रहा है, तो इसका ऑब्वियसली जो परछाई बनेगा किधर बनेगा आपका, ईस्ट के डायरेक्शन में बनेगा, परछाई इधर बनेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आसानी से आप मुश्किल से ज्यादा 30 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 30 सेकंड में आप मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं, 30 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये सब पूरा सिर्फ थ्योरी के बारे में था, कॉन्सेप्ट के बारे में था, और नेक्स्ट हम बताएंगे आपको इसका कुछ एग्जाम्पल लेके और कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो आपका डिस्टेंस से हो, या फिर एंगल से हो, या फिर आपका जाकर के शैडो बेस्ड प्रॉब्लम हो, सभी से हम क्वेश्चन कराएंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और बेल आइकन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।